आदाब, JKLH लाइव में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। आर्टिकल 370 को हटाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा कि वो 2 अगस्त से इस मामले की समाअत शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तमाम फरीकीन से जवाब तलब कर लिया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात में तब्दीली के बारे में मालूमात दी गई है। 25 जुलाई तक तमाम फरीकीन जवाब दाखिल कर सकते हैं। CJI ने कहा कि पीर और जुमे के अलावा सुबह 10:30 बजे से समाअत होगी। CJI ने कहा आर्टिकल 370 से मुतालिक कोई दस्तावेज 27 जुलाई के बाद अदालत में दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने कहा कि इससे मुतालिक तमाम दस्तावेजात पेपरलेस दायर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक मरकज की तरफ से दाखिल करदा नए हलफनामे पर समाअत नहीं करेगा। आईनी बेंच ने कहा कि वो सिर्फ आईनी मामले पर ही समाअत करेगा। मरकज के नए हलफनामे का इस मामले में कोई असर नहीं है। सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि शाह फैसल और शहला रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 केस में दायर दरख्वास्त वापस ले ली है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों की लिस्ट से दोनों के नाम निकालने को कहा है। अब तक आर्टिकल 370 केस की समाअत में शाह फैसल बमुकाबला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पर लीड पिटीशन दर्ज थी, अब नए नाम से दर्ज किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से वाजे किया गया कि अगरचे हुकूमत ने दफा 370 के निफाज के बाद जम्मू कश्मीर में बदली हुई सूरत हाल के बारे में जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन इस केस से मुताल्लिक आईनी सवालात के खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। दफा 370 को हटाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा है कि वो 2 अगस्त से यानी आने वाले 2 अगस्त से इस मामले की समाअत शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने तमाम फरीकीन से जवाब तलब किया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात में तब्दीली के बारे में मालूमात फराहम की गई है। 25 जुलाई तक तमाम फरीकीन जवाब दाखिल कर सकते हैं। CJI ने कहा कि पीर और जुमे के अलावा सुबह 10:30 बजे से समाअत होगी। CJI ने कहा आर्टिकल 370 से मुतालिक कोई दस्तावेज 27 जुलाई के बाद अदालत में दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने कहा कि केस से मुतालिक तमाम दस्तावेजात पेपरलेस दायर की जाएंगे। आईनी बेंच ने कहा कि वो सिर्फ आईनी मामले पर ही समाअत करेगा। मरकज के नए हलफनामे का इस मामले में कोई असर नहीं है। सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि शाह फैसल और शहला रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 केस में दायर दरख्वास्त वापस ले ली है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों की लिस्ट से दोनों के नाम निकालने को कहा है। अब तक आर्टिकल 370 केस की समाअत में शाह फैसल बमुकाबला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पर लीड पिटीशन दर्ज थी, अब नए नाम से दर्ज किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से वाजे किया गया कि अगरचे हुकूमत ने दफा 370 के निफाज। और चलिए इस केस पर मजीद जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम दिन रहा है आज का, क्या कुछ कहा है 5 जजों की आईनी बेंच ने? देखिए हिना, जो सबसे बड़ी खबर है वो फिलहाल यही है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की संवैधानिकता को जो चुनौती देने वाली तमाम याचिकाएं दाखिल की गई थी उस पर अब सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से सुनवाई करेगा। आज तमाम याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में जो फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है वो हलफनामा इस इश्यू से कहीं ना कहीं नहीं मिलता है और इसीलिए इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार के उस नए हलफनामे पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने यह सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उन्होंने हालात जो जम्मू कश्मीर में बदले हैं उसकी उनकी तरफ से जानकारी दी गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात 2 मामले और हिना इस मामले में हुए थे जिसमें यह कहा गया है कि जो लीड पिटिशनर थे इस मामले में हिना, शाह फैसल और शहला रशीद, उनके द्वारा याचिका वापस ले ली गई है। लिहाजा इस
पूरे केस से जुड़े हुए जो केस टाइटल हैं उसको बदला जाए। चीफ जस्टिस इस पर भी एग्री कर गए। उनकी तरफ से कहा गया है कि अब ये फिलहाल 370 के नाम से जब याचिका लिस्ट की जाएगी 2 अगस्त को, तब उस नाम से जाना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज यह स्पष्ट किया है कि तमाम पक्षकारों की तरफ से 27 जुलाई तक इस पूरे मामले से जुड़े दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आगे कोई फर्दर डॉक्यूमेंट नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक आधार पर ही तमाम दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाए। हालांकि कोई दस्तावेज कागजी रूप में सुप्रीम कोर्ट में नहीं दाखिल किया जाएगा। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी हलफनामा फिलहाल नए रूप में दाखिल किया गया था उसको ऑन रिकॉर्ड वो नहीं लेते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से हिना जो हलफनामा दाखिल किया गया, उस हलफनामे में ये जानकारी दी गई थी कि 370 हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में कितने बदलाव आए। स्कूल, हॉस्पिटल्स या वहां पर जो अलगाववादी तमाम हिंसा होती थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस पूरे मामले को रिकॉर्ड पर नहीं लेंगे। हालांकि तमाम जो पक्षकार थे उनकी तरफ से हिना ये कहा गया कि चूंकि मामला कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी से संबंधित है, लिहाजा वहां पर आंकड़ों में क्या हुआ, चीजें कितनी बदली, उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। विचार इस पर किया जाना चाहिए कि आर्टिकल 370 केंद्र सरकार के द्वारा जो हटाया गया, क्या संवैधानिक रूप से वो सही है। पिछली बैठक में शामिल हुई थी, क्या इस बार भी जाने का इरादा है या फिर इरादा तो है, इरादा है, लेकिन पहली बैठक के बाद ही महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई। क्या आपको लगता है कि जितना अपोजिशन एकजुट होने की। तो लगातार इस अहम मामले पर हम अपने सहयोगी सुशील पांडे से तमाम तर तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को भी आपने सुना और एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे सुशील पांडे का। सुशील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तमाम तर चीजें जो आज सामने आई हैं बहुत ही क्लियर किया है कि आगे जो समाअत होगी, आगे जो सुनवाई होगी, उसका प्रोसेस किस तरह से रहेगा, इसको टेक्निकली किस तरह से आप देखते हैं? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर उनकी तरफ से जो मंशा थी वो क्लियर कर दी है कि वो किस तरह सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें किसी भी तरह से जब इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण पर कहीं ना कहीं आगे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि साफ तौर से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि तमाम जो वकील हैं वो जब भी इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करें तो उनकी तरफ से ये जानकारी दी जाए कि कौन सीनियर एडवोकेट उनकी तरफ से आर्गुमेंट करेगा, क्या क्या उनकी दलीलें हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला एकदम स्पष्ट हो। मुजफ्फर शाह साहब हैं जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पक्षकार भी रहे हैं और उस समय कोर्ट में मौजूद थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि 370 के मामले पर 2 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। क्या रहा और पूरा मामला, ताकि 2 अगस्त डेट फिक्स हो गई है कि भाई 2 अगस्त के बाद डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग होगी, एक्सेप्ट मिसलेनियस डे, और तमाम पिटीशंस क्लब्ड जो हैं वो सुनी जाएंगी। 27 से पहले हमने अगर कोई एडिशनल आर्गूमेंट्स, कोई सिनॉप्सिस, कोई चीज सबमिट करनी है तो 27 कट ऑफ डेट है, लास्ट डेट है, उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और एक जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन थी फॉर डिलीटिंग 2 पिटिशनर्स इन वन ऑफ द पिटिशन, शाह फैसल को और शैला रशीद को डिलीट कर दिया गया है। कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलो किया है और कोर्ट ने ये कहा है कि जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट में ये कहा गया है कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सच पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस, दैट विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। सेंटर की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें कहा गया है कि जो हालात बदले हैं, चीजें बदली हैं, उसको ऑन रिकॉर्ड लेगा या नहीं लेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर ही विचार की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर ही विचार किया जाएगा। वो तो दैट इज अ बंच ऑफ लाइज, वो तो झूठ है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट तो क्या कोई भी नहीं मानेगा। बदलाव नहीं आया है सर कश्मीर में अभी फिलहाल? मुझे तो लगा नहीं, कहीं मैं तो वहीं रहता हूं, मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ। तो क्या फिलहाल आज की सुनवाई से आप संतुष्ट हैं और 2 अगस्त के लिए तैयार हैं? हम बिल्कुल मुतमईन हैं और हम तैयारी हमने पहले भी की है, आज भी कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, साफ तौर से मुजफ्फर शाह साहब हैं जो इस पूरे मामले में पिटिशनर थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 27 जुलाई से पहले इस पूरे मामले में दाखिल किया जाएगा, लेकिन कश्मीर के हालात को लेकर उनकी तरफ से कहा गया है कि जो फैसले लिए गए हैं हम उस पर तैयारी करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के इस फैसले को डिफेंड कर सके, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में जिस तरह केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में फैसला लिया, क्या वो फैसला सही है और किस आधार पर लिया गया, उस फैसले में कितनी सच्चाई है, इस पर बहस की
जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से हिना जो एडिशनल एफिडेविट कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, उसमें यह कहा गया है कि घाटी में जो हिंसा हुई है उसमें बदलाव आया है, किस तरह वहां पर चीजें बदली हैं 370 हटाने के बाद। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार एक मैसेज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये देना चाहती थी कि इस पूरे फैसले में सरकार ने जब 370 हटाया है तो किस तरह हालात में बदलाव आए हैं, किस तरह स्कूल्स खोले गए हैं, किस तरह वहां पर हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, और जिस तरह एक हिंसा के तौर पर जम्मू कश्मीर को देखा जाता था अब वो बदलाव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात हिना इस मामले में यह भी है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया उसमें G20 की भी बात शामिल की गई और ये कहा गया कि G20 में शामिल होने वाले तमाम देशों के प्रतिनिधि को जम्मू कश्मीर ले जाया गया और वहां पर ले जाकर विश्व को एक मैसेज देने की आवश्यकता थी कि अब जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए हैं। जम्मू कश्मीर जिस हिंसा और टेररिज्म के लिए जाना जाता था अब वहां पर सरकार के द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। तो ये केंद्र सरकार का एक मैसेज था जो सुप्रीम कोर्ट को देना था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट भले ही इस हलफनामे को ऑन रिकॉर्ड ना ले, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दे दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, और बेहद डिटेल में आपने तमाम तर चीजें यहां पर हमारे दर्शकों के सामने रखी हैं। एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, 27 जुलाई के बाद अदालत में कोई भी दस्तावेज शामिल नहीं किया जाएगा, यह भी एकदम क्लियर यहां पर कहा गया है। यानी जो तमाम डेट दी गई है बहुत खास उनका ख्याल रखा गया है, हर चीज पर खास नजर जो है वो बनी हुई है। संविधान पीठ के द्वारा 370 के मामले पर तमाम पहलुओं को बहुत ही पहले से ही क्लियर कर दिया गया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल ने तमाम याचिकाकर्ताओं से यह पहले ही कह दिया है कि 27 जुलाई के बाद इस मामले में कोई भी दस्तावेज दाखिल न किए जाएं। अगर 27 जुलाई के बाद कोई भी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा तो उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि तमाम पक्षकारों की तरफ से जो दलीलें होंगी उन दलीलों का एक रिटन सबमिशन इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहले ही जमा कर दिया जाए ताकि जो ऑब्जेक्शंस हो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान उसको रेज करे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि चूंकि इसमें याचिकाकर्ता बहुत ज्यादा हैं, एडवोकेट्स बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा जो आर्गुइंग काउंसिल है यानी कि जो बहस करने वाले तमाम एडवोकेट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले में पहले ही क्लियर कर दिए जाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो भी दलीलें आए वो फिल्टर होके आए ताकि इस पूरे मामले में सुनवाई को और लंबा न खींचा जाए। और यही जानकारी केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि तमाम जो हलफनामा है उनके पक्षकारों की तरफ से या जो 370 हटाने के सरकार के इस फैसले के पक्ष में है, सुशील, और बेहद अहम ये खबर है, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत यहां शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, तमाम तर जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक दी है। तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। JKLH लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए लगातार बने रहिए। आदाब।